नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक मॉडर्न मेडिकल मिस्ट्री के बीचों बीच गोता लगाने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक आलीशान क्रूज शिप पर, लेकिन इसके तार 70 साल पुराने एक बेहद खतरनाक बायोलॉजिकल खतरे से जुड़े हैं। यकीन मानिए, ये कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए 2026 के वसंत की इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। अंटार्कटिका का वो शानदार सफर जो बहुत ही जल्दी एक खौफनाक सपने में बदल गया। 1 अप्रैल को जहाज अर्जेंटीना के उशवाया से निकलता है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 11 अप्रैल आते आते जहाज पर ही एक मौत हो जाती है। फिर 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर दूसरी मौत और 2 मई तक तीसरी। एक एक करके पैसेंजर्स रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ रहे थे और उनकी जान जा रही थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। जब फाइनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताया गया और मरीजों के टेस्ट हुए, तो जो असली मुजरिम सामने आया वो था हंता वायरस। अब देखिए, ये कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि वायरसेस की एक पूरी फैमिली है जो मेनली चूहों से फैलती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इसका कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन आज तक नहीं बना है। कोई प्रूवन एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। मतलब ये पैथोजन डॉक्टर्स को बिल्कुल बेबस कर देता है, जहां वो मरीजों को सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर ही दे पाते हैं। और यहां सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, पूरे 50% का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस वायरस में इतनी खौफनाक ताकत है कि ये अपने संपर्क में आने वाले आधे लोगों की जान ले सकता है। जरा सोचिए, मेडिकल साइंस के इतने एडवांस्ड होने के बाद भी 50% का मृत्यु दर, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हंता वायरस को डीकोड करना और इसके 2 अलग अलग पैथोजेंस को समझना। तो चलिए देखते हैं कि उस जहाज पर मेडिकल प्रोफेशनल्स असल में किस चीज से जूझ रहे थे। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हंता वायरस इंसानी शरीर पर 2 बिल्कुल अलग और खौफनाक तरीकों से हमला करता है, और ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि वायरस फैलाने वाला चूहा किस इलाके का है। अगर वो एशिया या यूरोप का है तो ये हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम यानी HFRS बन जाता है, जिसका सीधा टारगेट किडनी होती है और इससे भयंकर इंटरनल ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर बात नॉर्थ और साउथ अमेरिका की हो तो वहां इसे हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम या HPS कहते हैं। ये सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है, उनमें इतना पानी भर देता है कि इंसान की दम घुटने से मौत हो जाती है। अब बात करते हैं इन घातक आउटब्रेक्स के इतिहास और इसके 70 साल पुराने बायोलॉजिकल क्रिमिनल रिकॉर्ड की, क्योंकि ये कोई आज या कल का खतरा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950s के कोरियाई युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक तेज बुखार और किडनी फेलियर का शिकार हो गए थे। ये मिस्ट्री इतनी उलझी हुई थी कि वायरोलॉजिस्ट्स को इस बीमारी के तार हंतान नदी के पास मिलने वाले चूहों से जोड़ने में पूरे 30 साल लग गए। जी हाँ, 30 साल। और बस यहीं से इस वायरस को अपना ये नाम मिला, हंता वायरस। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 1993 की तरफ। अमेरिकी साउथ वेस्ट में नवाहो समुदाय के बीच एक बहुत ही दर्दनाक आउटब्रेक हुआ और यहाँ एक सीधा इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन देखने को मिला। होता क्या है कि अल नीनो वेदर पैटर्न की वजह से भारी बारिश होती है। बारिश से क्या हुआ? पेनियन पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हो गई। अब ये नट्स चूहों का सबसे फेवरेट खाना है, तो चूहों की आबादी में भयंकर विस्फोट हुआ और उसके बाद सीधा हंता वायरस का आउटब्रेक। मतलब ग्लोबल वेदर पैटर्न्स और वायरस के फैलाव के बीच एक सीधा और खतरनाक लिंक है। अब सवाल आता है भारत में इसके खतरे का। एक ऐसा एंडेमिक जो खामोशी से हमारे बीच है, क्योंकि इसे सिर्फ अमेरिका या पूर्वी एशिया की बीमारी मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में कई सालों तक चली एक स्टडी के नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। डेटा साफ दिखाता है कि आम आबादी के 4% लोगों में पहले से ही हंता वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद थीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो पास्ट में कभी ना कभी इस वायरस से संक्रमित हो चुके थे, और जो लोग गोदामों में काम करते हैं या चूहे पकड़ते हैं, उनमें तो ये इन्फेक्शन रेट और भी ज्यादा था। तो ये साफ है कि ये वायरस हमारे आसपास ही एक खामोश एंडेमिक की तरह मौजूद है। अब आते हैं इंसानों से इंसानों में इसके फैलाव पर। इस कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्योंकि देखिए, 1990 के दशक के बीच तक वैज्ञानिकों को पूरा यकीन था कि वायरस इंसानों में सिर्फ चूहों के जरिए ही आ सकता है। लेकिन 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में एंडीज स्ट्रेन ने एंट्री ली। इस आउटब्रेक ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हंता वायरस फैमिली के इतिहास में पहली और इकलौती बार इंसान से इंसान में फैलने के मामले कंफर्म हुए। इस एक घटना ने मेडिकल कम्युनिटी के पुराने सारे भरोसे तोड़ दिए। लेकिन यहां थोड़ी राहत की सांस ली जा सकती है। हवा से फैलने वाले वायरसेस जैसे कि कोविड या फ्लू के उलट इस एंडी स्ट्रेन को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा करीबी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। मतलब संक्रमित इंसान के साथ बेड शेयर करना, उनके बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आना या बहुत करीब से उनकी देखभाल करना। हाँ, कुछ केसेस में सुपर स्प्रेडर जरूर देखे गए हैं जो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और एक और बहुत दिलचस्प बात, ये वायरस बीमारी शुरू होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए ही कंटेजियस रहता है।
मतलब संक्रमण फैलाने का जो टाइम है वो सिर्फ 1 दिन का है। ये आउटब्रेक के लिए एक बेहद छोटी सी विंडो बनाता है, जो इसे बाकी वायरसेस से काफी अलग और कम संक्रामक बनाता है। तो अब एंडीज स्ट्रेन की इस छोटी सी ट्रांसमिशन विंडो को समझने के बाद चलिए वापस चलते हैं अपनी उसी क्रूज शिप वाली मिस्ट्री पर। आखिर ये खतरनाक वायरस उस 2026 के क्रूज शिप पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चली। जो सबसे पहले शिकार हुए थे, यानी वो डच पैसेंजर, वो उशवाया में क्रूज पर चढ़ने से ठीक पहले एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। और वो टूर उन्हें कहाँ ले गया? एक ऐसे कूड़े के ढेर यानी लैंडफिल के पास जो पूरी तरह से चूहों से भरा हुआ था। बस यहीं से सारे तार जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो पपल उस लैंडफिल में वायरस के संपर्क में आने के बाद उसी 24 घंटे वाले क्रिटिकल संक्रामक विंडो के अंदर उस भीड़-भाड़ वाले क्रूज पर चढ़ गया था। मतलब वायरस को भी एक फ्री राइड मिल गई। अगर वो 1 या 2 दिन बाद जहाज पर चढ़ते तो शायद ये कभी दूसरों में नहीं फैलता, लेकिन उस एक छोटी सी टाइमिंग की वजह से जहाज पर कई मौतें हुईं और बाद में इंटरनेशनल लेवल पर क्वारंटीन करना पड़ा। अगली वैश्विक महामारी की रोकथाम और इस ग्लोबल रिस्क का विश्लेषण। दुनिया भर में जो पैनिक फैल रहा था उसके बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या सच में ये पैथोजन अगली महामारी बनने वाला है। अगर हम लॉजिकली देखें तो इसका 50% का मृत्यु दर और अल नीनो के कारण चूहों का तेजी से बढ़ना इसे एक बहुत ही खतरनाक लोकल खतरा जरूर बनाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका ग्लोबल पैंडेमिक बनने का रिस्क काफी कम है। क्यों? क्योंकि ये हवा से नहीं फैलता, इसके लिए बहुत ही करीबी कॉन्टैक्ट चाहिए और इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की है। खैर, भले रिस्क कम हो, लेकिन इसका कोई इलाज तो है नहीं, इसलिए सख्त बचाव ही हमारा इकलौता हथियार है। अपने घरों के सारे गैप्स अच्छे से सील करें ताकि चूहे अंदर ना आ सके। अगर धूल भरे गोदामों में जा रहे हैं तो N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। चूहों की गंदगी को झाड़ू से साफ करने से बचें, साफ सफाई का खास ध्यान रखें और खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखें। सीधी सी बात है, चूहों को इंसानी रहन सहन से 100 कदम दूर रखना ही सबसे बड़ा बचाव है।